जय साई राम। क्या आपने साई सचर जी की वो स्टोरीज़ पढ़ी हैं जिसमें बाबा किसी से दक्षिणा मांगते थे? किसी से दिन भर में एक दो बार भी दक्षिणा कभी कभी मांगे हैं, और कोई दक्षिणा देना भी चाहा है तो उसको बाबा ने दक्षिणा उससे नहीं लिया है। तो तब बाबा का क्या कहना था कि जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि हाँ, इसका कोई लोन है, इसका कोई डेट है और वो पूरा करना है, मतलब किसी का कोई कर्ज है वो उसे अदा करना है, तब बाबा उससे ले लेते थे, है ना। ये स्टोरी आप लोगों को याद होगी। ये बस ना एक महज दान तक ही ये कहानी सीमित नहीं है कि आप जो दान दे रहे हो या कई दफ़ा नुकसान हो जाता है तो हम लोग यही मानते हैं ना कि हमें उस रूप में उस इंसान को देना था तो हमने दे दिया, उसकी चीज़ें उस तक बाबा वापस करवा दिए। बट जो भी ये डोनेशंस या जो भी चीज़ें, ये स्टोरीज़ जो है ना, ये बहुत, इसका एक बहुत बड़ा डेप्थ है, इसमें बहुत गहराई है। आज जिस चीज़ पर मैं बात करना चाहती हूँ ना, वो ये है कि बाबा का जो तरीका है सबको ट्रीट करने का अलग अलग सिचुएशन के अनुसार, वो बहुत अलग अलग है और हमें उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए। और इस चीज़ को मैं ऐसे समझाना चाहती हूँ कि हम सभी लोग अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं, ठीक है, या कभी कभी हम लोग सेम सिचुएशन में होते हैं, बट सबको बाबा अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो जो निकालने का प्रोसेस है ना, हमें उस पर ना ट्रस्ट करना चाहिए। अब ये बात मैंने क्या बोली, ऐसे तो आपको समझ आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, बट आज ना मैं इसको एक एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक डिवोटी हैं, उनके ना जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब वो लोग का बस ये था कि लड़की है, इसकी कैसे भी करके शादी करा दो, शादी करा दिए। और उनके जो हस्बैंड है ना, और उनके जो इन लॉज थे, वो सभी लोग ना इनको ना बहुत तंग करते थे, बहुत ज़्यादा, और इनका कोई बच्चा भी नहीं था, ठीक है। और उसके बाद इनके जो हस्बैंड है उनकी ना डेथ हो गई, और उसके बाद इन लॉज ने जो है वो हाथ झाड़ लिया, बोला कि अब तुम वापस अपने घर चली जाओ, अब तो मेरा बेटा भी नहीं है, सो यू आर नॉट नीडेड एनी मोर। तो ये वापस अपने मायके चली गई। इनके मायके वाले बहुत अच्छे भी नहीं थे, बहुत बुरे भी नहीं थे। तो ठीक है, ये अब घर पे आ गई तो ये अपना रहने लगी। अब आप ये समझिए कि जो भी संपत्ति है ना घर की, उस पर अब बेटी का भी अधिकार होता है। इट्स नॉट जस्ट कि अब सिर्फ बेटे का अधिकार है ना। तो ये एक अधिकार के साथ ही अपने घर पे थी। हालांकि वो ये सब कुछ सोच भी नहीं रही थी, इनके माइंड में यही चीज़ें थी कि मुझे ना जॉब करना है, यहाँ से बाहर निकल जाना है और मुझे जॉब करना है अपने भविष्य के लिए। बट अब होता है ना कि इंसान इतना दुख और ट्रेजिडी में, पहले तो शादी हुई वो भी ख़राब, और फिर ऐसा हो गया, तो सिर्फ ट्रेजिडी ही ट्रेजिडी। तो इनके घर वाले ना इनके लिए एकदम वो आफत बन गए। मतलब ये ना अब अपने कमरे में ही रहती हैं, काफ़ी सीमित रहती हैं, कम निकलती जाती आती हैं। ये बाबा की पूजा करती थी तो इनके घर पे उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन था, तो इन्होंने छोड़ भी दिया था, ये मंदिर जाना आना बंद कर दी थी। तो ये जब पूरी तरह घर पे रहने लगी ना, तब एकदम से घर वालों को ये स्ट्राइक हुआ कि भाई ये कहीं निकल ही नहीं रही है। क्योंकि जब ये निकलना चाहती थी ना, बाबा के मंदिर जाना चाहती थी, तो इनके घर वाले ना बाबा से बहुत दुश्मनी रखते थे। तो दे यूज़ टू मेक श्योर कि इनको कोई काम दे देंगे या किसी बहाने से नहीं जाने देते थे। तो ये ना परमानेंट बंद कर दी। ये बस जब खाने के लिए बुलाया जाता तब ये आती, खाती, फिर अपने कमरे में बंद हो जाती और सिर्फ अपने कमरे में रहती, बाहर भी नहीं आती, किसी से बात भी नहीं करती, कुछ बोलती भी नहीं। और घर के लोग जो भी ताना उलाना देते, कोई थप्पड़ भी मार देता ना, तो थप्पड़ खा लेती थी। ये स्थिति पे पहुंच गई थी। बट ये सब करने के बाद खुद ही फिर घर वालों को ना, क्योंकि जो घर की एक्सटेंडेड फैमिली थी, रिश्तेदार थे, वो लोग तो इनकी बहुत तारीफ़ करते थे कि बच्ची बहुत अच्छी है, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। तब घर वाले को भगवान बाबा ऐसे सिचुएशन में ला के रख दिए ना कि वो लोग ना अब चाह के भी ना अपनी ही बेटी की बुराई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो सारे रिलेटिव, स्पेशली वो वाले रिलेटिव जो जनरली बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ना, कंपटीशन क्रिएट करते, वो सब इनको लाड़ प्यार करने लग गए। अब यहाँ पे फैमिली वाले के लिए दिक्कत, मतलब बाबा ना कैसे खड़ा कर देते हैं लोगों को। तो फैमिली वाले को जानबूझ के इनको फिर ना, मतलब ये करना पड़ा, इन पे ध्यान देना पड़ा। एंड दे रियलाइज कि ये तो घर से एकदम ही नहीं निकल रही है, घर छोड़िए कमरे से नहीं निकल रही है। फिर ना घर वाले धकेल के इनको बाबा के मंदिर भेजने लगे।
घर वाले ही इनको पैसे देने लगे हाथ में कि बेटा तुम पैसे लो, तुम जाओ, तुम आओ, जबकि इनके पास हैं, इनके अकाउंट में थे अच्छे से पैसे, उसकी कोई बात नहीं थी। लेकिन इनके घर वाले ने, क्योंकि इनके हस्बैंड चाहे जो भी बदमाश थे या जो भी चीज़ रही हो, पर हाँ इनको पैसे मिल जाते थे, पैसे की कोई बात नहीं थी। और जब ये ससुराल से वापस जा भी रही थी तो भी इनको एक अच्छा अमाउंट मिला था। लेकिन इनके घर वाले इनको पैसे देने लगे कि बेटा तुम जाओ आओ। पर सबको ना इनके घर पे ये अगर घर का कोई भी चीज़ थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर ले तो सबको खटकने लगी थी ये बात। इवन कि एक समय था जब सबको ना इनके खाने पीने की चीज़ें खटक रही थी कि ये क्यों खा रही हैं, क्या मतलब या ज़्यादा तो नहीं खा रही है, या क्या कुछ कर रही है, इस पे कितना पैसा लग रहा है। सबको इनके घर पे, इनके भाई को, सबको खटक रही थी, भाभी को। तो बाबा की ऐसी लीला होती है ना कि बाबा सबको इतना बिज़ी कर देते थे कि जब सब बिज़ी हो जाते थे ना तब ये खा लेती थी, तब ये अपना बनाती थी और तब भी ये खाती थी, और सब कुछ बाबा वैसे ही रखवा देते थे एज़ इट इज़, कि किसी को कोई आइडिया ही नहीं लगे। और बाबा कई दफ़ा ऑर्डर करके मंगवाने लगे। अब आप एक बात समझिए, जनरली आप नहीं सुनिएगा कि बाबा ना आपसे जो है वो नूडल्स, पिज़्ज़ा पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाएंगे, आपसे कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करके आपको कोल्ड ड्रिंक्स पिलवाएंगे, है ना, और आपको जो है वो नान और मशरूम की सब्ज़ी मंगवाएंगे। पर इनके केस में पता है क्या बाबा करते थे? बाबा कहते थे कि आज ना तुम ये नान और मशरूम की सब्ज़ी ऑर्डर कर लो, आज तुम मंचूरियन ऑर्डर कर लो, आज तुम बेबी कॉर्न ऑर्डर कर लो। और पिज़्ज़ा बाबा इतना ऑर्डर करवाएं इनसे, और ये सब कुछ खाते हुए बाबा ने इनको कुछ ऐसे तरीके से, ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी चीज़ें करवानी शुरू कर दी कि ये जो स्ट्रेस में इनका बॉडी ख़राब हो रहा था ना, वो सब भी बाबा ने पूरा ठीक करवा दिया। और ऊदी जल पिलवा कर इनकी बॉडी की सिस्टम पूरी ठीक करवा दी। तो आपको पता है मैं आपको ये वीडियो क्या बताना चाह रही हूँ कि हर इंसान को ना ट्रीट करने का बाबा का अलग तरीका होता है। सेम सिचुएशन में अलग अलग वे में लोगों को ठीक करते हैं। अभी मतलब ये डिवोटी का केस मैं आपको बता रही हूँ, अब ये बहुत खुश हैं। जो इनके लाइफ का डिप्रेसिंग फेज़ था, अब ये बहुत खुश हैं और पूरी दुनिया को देख लिया, अपने घर वालों सब को देख के अब सब कुछ एक्सेप्ट कर ली। और इनको सारी सच्चाई जब दुख पड़ी तो ये अकेले हो गई और इनको सारा दुख एक साथ दिख गया। एंड नाउ शी रियलाइज्ड कि मतलब क्या है नहीं, इन्होंने सारा सच स्वीकार लिया। और देखिए हील करने का तरीका बाबा का कैसा था। इनको बाबा ने एक्सरसाइज भी खूब कराई, इनको बाबा ने ऊदी जल से ठीक किया। और साथ ही साथ जनरली आप सुनिएगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा कि भाई बाबा बाहर की चीज़ें खाने को बोलें और मतलब रेस्टोरेंट की और ठेले की चीज़ें खाने को बोले। इनको बाबा मोमोज़ खिलवा देते, ये वो खिलवा देते, तो इनके लिए तरीका बहुत अलग था। तो जब बाबा कोई वे में जब आपने बाबा को सरेंडर कर दिया है ना, तो बाबा अगर किसी वे में आपको लेके जा रहे हैं तो उस प्रोसेस पे विश्वास रखिए। आपको लग सकता है कि भाई जब मैंने बाबा से विनती की तब मेरी ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है, तब मेरी चीज़ मतलब होना लेफ़्ट चाहिए था और कम्प्लीटली राइट हो रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो उस प्रोसेस पे अब आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ना तरीका बहुत अलग और बाबा के तरीके बहुत विचित्र विचित्र होते हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए वही तरीका उचित हो, तो आपके लिए बाबा वही तरीका निकाल के लाए। अब जैसे मेरी ही बात करिए तो मुझे खाने का बहुत शौक़ था, तरह तरह की चीज़ें खाना और बनाना दोनों का शौक़ था। और सोचिए कि बाबा ने कैसी लीला रची है कि अब मुझे दोनों में से किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं। बाबा ने एकदम ख़त्म कर दिया मेरे केस में। तो बाबा का वे, जो भी मैंने बाबा से बोला कि आप मुझे सही करो, जो भी कर रहे हैं वो, तो उनका वे बहुत अलग है। हमें जब हमने बाबा से कह दिया ना, तो ये मैसेज मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आप बस उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। आपने बाबा को कह दिया कि ऐसे नहीं ऐसे हो, मतलब मुझे ये चाहिए। अब वो बाबा कैसे दिलाएंगे आपको, वो बाबा का काम है। आप उनके तरीके को छोड़ दीजिए। सभी के लिए बाबा का तरीका अलग अलग होता है। हमारे ना एक फैमिली फ्रेंड है, ठीक है, तो वो लोग ना जब भी मिलेंगे पूरे सोशल मीडिया पर, और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, इन पर्सन भी, वो लोग एक्चुअली सभी लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा फिटनेस के लिए वो करते हैं कि एकदम फिट रहो, एक्सरसाइज करो। मतलब एक्सरसाइज पे कितना फोकस करते हैं ना, इसके पास इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है आपको एक्सप्लेन करने का कि कितना ज़्यादा एक्सरसाइज पे वो लोग फोकस करते थे कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। सभी लोगों को, हम लोगों को कहते थे।
ठीक है, अभी मैं रीसेंट का आपको बता रही हूँ, 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा, मतलब मैं उनके साथ ना, आप कह लीजिए कि एक पूरे दिन और अगले दिन शाम तक मैं उनके पास रही हूँ। मतलब दोपहर तक। तो आप 1.5 दिन लगा लीजिए कि 1.5 डे मैं उनके पास रही। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये लोग जो बोलते हैं ना और जो ये रियल वे में कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। एक्सरसाइज तो ये लोग पूरा करने जाते हैं, पर इनकी हैबिट में पता है क्या है, इनकी फ्रिज में 2 या 3 प्रकार की मिठाइयाँ रखी रहती है, जो ये लोग नियम पूर्वक 1 पीस या 2 पीस मिठाई, एक सुबह को, एक शाम में, या फिर सुबह में एक मिठाई खा रहे हैं। ये मैंने सभी को देखा। ठीक है, वो नॉर्मली ला के ख़रीद के रखी हुई थी, मैं मिठाई लेके भी नहीं गई थी, क्योंकि मैं कुछ और एक रीज़न से गई थी, तो वो मतलब मिठाई लेके जाने वाला ओकेज़न नहीं था, तो मैं मिठाई लेके भी नहीं गई थी। और मैंने देखा कि ये लोग बराबर मिठाइयाँ जो हैं वो खा रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के साथ रह के और उनसे बातचीत करके मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये लोग ना एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं, लाइक बाबा इन लोगों से एक्सरसाइज वगैरह बहुत करवाते हैं, एंड दे आर साई डिवोटीज़, और वो लोग बहुत पहले से साई डिवोटी है, नहीं भी तो आज से 25 साल पहले से। ठीक है, और बाबा इनसे एक्सरसाइज करवाते हैं। सुबह में ये लोग प्रॉपर, सुबह में, दोपहर में, कोई कभी शाम में एक्सरसाइज करते हैं। बट इनके ना मोहल्ले में एक शॉप है जिससे इनका पूरा वो है कि अटैचमेंट कह लीजिए, या एक एसोसिएशन है इनका, जहाँ से ना बराबर शाम को इन लोगों के लिए, इन लोगों के घर पे नॉर्मली इनके खुद के खाने के लिए, मतलब 4-5 लोग हैं मगर 11-12 समोसे आ जाते हैं। एक दिन समोसा आ जाएगा, एक दिन पनीर चिल्ली आ जाएगी, एक दिन नूडल्स आ जाएगा, मतलब इस तरह से चीज़ें आएंगी ही आएंगी। एक दिन इडली आ जाएगा। तो ये सब कुछ इनका मतलब एकदम रूल बुक में है कि इस तरह से आना। इनका मतलब वो पूरे ना महीने का वो चलता है, जिसे कहते हैं ना खाता चलना, कि आप पूरे महीने ऑर्डर करो, फिर एक साथ आप बिल पे कर दो, या आप पहले ही पैसे पे करके रखो और उसी में से वो डिडक्ट करते जाएंगे। तो वो खाता चलता है इनके घर का। और बाबा ने ये सब के बाद भी इनमें से 50% लोगों को एकदम ठीक कर दिया है, एकदम हेल्दी है, और कुछ लोग अभी रास्ते पे हैं, उनके लिए अभी दिल्ली थोड़ी दूर है। पर जब अब देखिए, मैं यहाँ पे इनके दुख या इनकी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ, पर जिस ट्रॉमा से या जिन चीज़ों से ये लोग गुजरे थे, उसको बाबा ने इनके लाइफ में इस तरह से हील किया, और इसके साथ साथ इन लोगों को फिट भी रख रहे हैं, पर ये चीज़ भी कर रहे हैं। तो सभी के लिए ना तरीका बहुत अलग अलग है बाबा का करने का। सरप्राइजिंगली आज सारा एग्जाम्पल खाने से ही जुड़ा हुआ हो गया बाई चांस, बट मैं एक्सपीरियंस से आपको यही समझाना चाहती हूँ कि बाबा का ना अलग अलग सिचुएशन में, उस सिचुएशन से निकालने का या कहीं पहुँचाने का तरीका सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को वो शिरडी एरोप्लेन से बुलाएंगे, किसी को वो ट्रेन से बुलाएंगे, किसी को वो बस से बुला सकते हैं, किसी को बाइक कार बुला सकते हैं, और कुछ लोग पद यात्रा करके भी जाते हैं, है ना। कई लोग साइकिल से भी शिरडी पहुँचे। तो आप कैसे पहुँचेंगे ना, वो बाबा, आपको शिरडी जाने का मन है, बस आपने वो कह दिया, बाकी आप कैसे पहुँचेंगे वो बाबा का है, वो बाबा देखेंगे। हो सकता है आप बाई एयर गए होते, बाई प्लेन गए होते, तो बहुत आराम मिलता, बहुत लग्जरी में आराम से पहुंच जाते, है ना। लेकिन क्या पता बाबा आपको बस से लेकर जा रहे हो, तो आपको लग सकता है कि अरे मैंने ये तो गलत हो रहा है, मुझे तो बाई एयर जाना था जिसमें समय कम लगना था, पर ये तो ज़्यादा समय लगने वाली चीज़ हो गई। और पता चलता है कि आप अपने शहर से दूर हुए हैं, और तब जाकर शहर में कोई दिक्कत हुई और आप सब बच गए, है ना। तो यही चीज़ होती है। तो यू नेवर नो कि किस चीज़ से बचा रहे हैं, कैसे ये क्या कर रहे हैं। इनके सच में तरीके बहुत अलग अलग हैं। तो आपने कह दिया है ना, आप करने उनको दीजिए, आप बस विश्वास रखिए। आपको बस इतना ही करना है कि आपको विश्वास रखना है बाबा पे, कि वो अपने तरीके से सारा काम जो है वो करवा रहे हैं। तो आज के बाद आप में से कोई भी इंसान परेशान नहीं होगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आप इतने दिन से मुझे सुन रहे हैं या आज पहली बार भी मुझे सुने, थोड़ा भी अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी और आप यहाँ तक आए हैं, तो आप मेरी ये बात ज़रूर मानिएगा। आज से आपको परेशान नहीं होना है। आपने जो बाबा को बोला है वो बाबा करके देंगे, पर वो जैसे लेकर जा रहे हैं आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वैसे जाइए।
और इस पर आश्चर्य ना करें। देखिए, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि अब आपको नूडल्स और बाहर की चीज़ें खानी है, बिल्कुल उस वे में मत लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपको लगे ना कि जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ पहुँचने का तरीका ए ही वाला रास्ता है, बट हो सकता है बाबा बी या सी या डी वाले रास्ते से ले जाएं। तो जिस रास्ते से लेकर जाएंगे ना, बस उस पर विश्वास रखिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, होप मत लूज़ करिएगा, सोचिएगा कि सब खत्म हो गया तो ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। भरोसा रखिए कि आपने जहाँ बोला है वहीं ले जाके वो रखेंगे। बस ए वाला वे आपको पता था कि ए वाले रास्ते से पहुँच सकते हैं, पर बी सी डी ई कई सारे रास्ते हैं और बाबा कोई दूसरा रास्ता से पहुँचा रहे हैं, बस ये याद रखिएगा। तो बस यही था मेरे लिए, मेरी तरफ से मैसेज। आई होप आप लोगों को मैसेज मेरा समझ में आया हो। और मैं एक बात कहूँगी, कोई भी चीज़ करने से पहले बाबा से ज़रूर परमिशन लीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सभी के लिए तरीके अलग अलग होते हैं बाबा के, जो मैंने अभी वीडियो में भी बोला। तो हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, बाबा से परमिशन लीजिए, बाबा से पूछ लीजिए। अगर बाबा हाँ कहते हैं तो वो चीज़ में आगे बढ़िए, बाबा मना कर देते हैं तो फिर किसी की भी मत सुनिए, सिर्फ बाबा जो कह रहे हैं वही करिए। और बाबा कैसे हाँ कहेंगे, कैसे ना कहेंगे, वो आप खुद सुन लेंगे, बस आप बाबा से बात करना शुरू करिए। जय साई राम।